बुलडोजर है जो अवैध निर्माण पर कहर बनकर टूटता है। ऐसा ही आज भी किया गया, जहां दशकों पुरानी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हो गया। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। सुबह करीब 4 बजे, जगह यूपी का लखनऊ। जिस वक्त आप सो रहे थे उस वक्त यूपी में योगी के बाहुबली फुल एक्शन मोड में थे। 1 बुलडोजर, 2 बुलडोजर, 3 बुलडोजर। तीनों बुलडोजर लाइन लगाकर आया और सूरज निकलने से पहले ही अवैध मस्जिद को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। तस्वीरें यूपी के लखनऊ की हैं, जहां कोर्ट का आदेश था कि अवैध मस्जिद गिरा दी जाए, तो आदेश का पालन करने के लिए रात के अंधेरे में पूरी तैयारी की गई। पुलिस तैनात थी, सुरक्षा कड़ी थी और बुलडोजर तैयार थे। बस फिर क्या था, एक के बाद एक एक्शन शुरू हुआ और अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया। ये मस्जिद बख्शी का तालाब के 80 गांव में बनी थी। स्थानीय लोगों का दावा है मस्जिद 60 साल पहले बनी थी। प्रशासन का कहना है मस्जिद सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। तहसीलदार कोर्ट ने पहले 2025 में मस्जिद हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मस्जिद पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने भी तहसीलदार कोर्ट के आदेश को सही माना और अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दे दिया। लखनऊ के बीकेटी तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्राम 80 में जो अवैध मस्जिद है उसको जो है फिलहाल गिराया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार यहां पर बीकेटी तहसील के ग्राम 80 के गाटा संख्या 648 की ये जमीन थी, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने यह पाया कि संबंधित पक्ष जमीन पर अपना कोई वैध अधिकार साबित करने में विफल रहा, जिसके बाद कोर्ट ने निचली आदेश को बरकरार रखने और अवैध कब्जे को हटाने का आदेश दिया था। जिसके बाद स्थानीय प्रशासन जो है वो कल रात से ही यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो कर रहा है। इसके बाद प्रशासन ने खुद ही अवैध कब्जा हटाने का नोटिस भी दिया, लेकिन नहीं हटाया गया, तो आखिरकार बुलडोजर चलाया गया। खुद इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि कैसे ये सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद का निर्माण किया गया था। गांव तो हम तो 60 साल हुई हैं। यहाँ पे पहले क्या था? पहले खरिहान था। किसने बनाई मस्जिद? यही साहिबान लाल मोहम्मद और पूरा मुसलमान। तो अभी तो कोर्ट ने उसको जो है अवैध घोषित कर दी जमीन। तो ये जमीन किसकी रही होगी, कुछ आपको अंदाजा है? जमीन तो सरकारी है, सरकारी जमीन थी। लखनऊ से पहले सीतापुर में भी अवैध मस्जिद का यही हश्र हुआ था, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया था। यूपी का ये बुलडोजर सिर्फ अवैध मस्जिद पर नहीं बल्कि हर उस अवैध अतिक्रमण पर चलता है जहां कब्जा किया गया हो। ऐसा ही एक्शन फतेहपुर में हुआ, जहां सड़क किनारे और बाजारों में किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। कई लोग खुद अपना सामान समेटते नजर आए, तो कहीं बुलडोजर की गरज सुनते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रशासन ने पहले ही मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी थी कि वो खुद अतिक्रमण हटाएं, लेकिन लोगों ने एक नहीं सुनी, तो बुलडोजर आया और अतिक्रमण वाला पूरा खेल खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में अपराध से तौबा नहीं किया तो जहन्नुम का टिकट कट जाएगा। शायद योगी की ये चेतावनी मुरादाबाद में 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले कुख्यात बदमाश आशु उर्फ मोंटी चड्ढा ने नहीं सुनी, जिसका टिकट योगी फोर्स ने काट दिया। रिपोर्ट देखिए। ये 4 तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने कैसे अपराधियों की नाक में दम कर दिया है। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है। यहाँ 50,000 का इनामी ढेर हुआ है। वहीं फर्रुखाबाद, बलिया और बदायूं में भी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। एक एक तस्वीर तफसील से बताएंगे, लेकिन पहली बात मुरादाबाद के कुख्यात बदमाश की। ये तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार अपराधी आशु उर्फ मोंटी चड्ढा की है।
जिसे योगी फोर्स ने दुनिया से रुखसत कर दिया। 50,000 का इनामी और उधम सिंह गैंग का शार्प शूटर आशु उर्फ मोंटी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। ये उधम सिंह गैंग का एक शार्प शूटर है और इसके पास से 3 सोफिस्टिकेटेड वेपन जो कि फैक्ट्री मेड है वो बरामद हुए हैं, जिसमें एक 32 की पिस्टल है, एक रिवॉल्वर है और एक लाइसेंसी बंदूक है। आशु उर्फ मोंटी के अपराध की फहरिस्त लंबी है। मेरठ से मुरादाबाद तक दहशत का दूसरा नाम था आशु उर्फ मोंटी। इसको क्या थी पूरी क्राइम कुंडली आपको बताएं, उससे पहले जानिए कैसे योगी फोर्स ने इस खूंखार अपराधी का काम तमाम किया। एक्सपोर्टर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में फरार था। सिविल लाइंस पुलिस और एसटीएफ को इसकी तलाश थी। रंगदारी की रकम लेने के लिए मुरादाबाद पहुंचा था। इस्लाम नगर रोड पर पुलिस को लोकेशन मिली। पुलिस ने आशु उर्फ मोंटी की घेराबंदी की। पुलिस को देखकर बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मोंटी को 2 गोलियां लगी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में बदमाश आशु ने दम तोड़ दिया। पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी 3 गोलियां लगी। बदमाश आशु पश्चिमी यूपी में दहशत का दूसरा नाम बन गया था। उस पर मेरठ और मुरादाबाद के अलग अलग थानों में 36 मुकदमे दर्ज थे। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में उसको एक बदमाश को गोली लगी है और दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हुआ। उधम सिंह गैंग के शार्प शूटर मोंटी ने 3 दिन पहले ही मुरादाबाद में वजीर चंद एक्सपोर्ट फर्म पर 5 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की थी। उधम सिंह गैंग का शार्प शूटर था मोंटी। 2010 में हत्या के मामले में हापुड़ जेल गया। जेल से बाहर आने पर उधम सिंह गैंग से जुड़ा। जेल में ही उधम सिंह गैंग के गुर्गों से मुलाकात हुई। पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने लगा। मेरठ मुरादाबाद में 36 मामले दर्ज थे। अपराध की दुनिया में मोंटी ने एक बार फिर पैर रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देता रहा, लेकिन इस बार योगी फोर्स से नहीं बच सका, क्योंकि यूपी में सीएम योगी कह चुके हैं अपराधियों के लिए हर चौराहे पर यमराज खड़े हैं। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। मुरादाबाद पुलिस ने बदमाश मोंटी के कब्जे से 32 बोर की पिस्टल, एक रिवॉल्वर, 12 बोर की बंदूक, खोखा कारतूस के साथ एक कार बरामद की।